जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और इस वक्त हम बनी गाला के बाहर मौजूद हैं। सुबह हो चुकी है, जज्बे जवान हैं, नाश्ते चल रहे हैं, तो कोई जज्बा किसी का यहाँ पे कम तो नहीं हुआ? नहीं इंशाल्लाह। फैसल साहब क्या कहना चाहेंगे? शहाबुद्दीन साहब क्या बात है आपकी। कल ही पहुंचा हूं। आपका जज्बा आप तो एक अलार्म की तरह है कि जब वो बजता है तो जाग जाते हैं लोग। और माशाल्लाह आप इस कौम को जगा रहे हैं। आप जैसे बाकी नौजवान जो है जो एक इनकलाब लेकर के आ गए, आपने जिस किस्म की हक की आवाज़ को बुलंद किया है, आप डिजर्व करते हैं ये जो हकीकी आज़ादी कैंपेन है या ये जो कौम जागी है, उसका क्रेडिट आप जैसे हमारे ज़बरदस्त सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को जाता है। और साथ में खुशी की बात है, अब आप थोड़ा लाइटर नोट नाश्ता ज़रा लाइट ही करेंगे क्योंकि नींद ही ना आ जाए, पूरी रात से जागे हुए हैं, इधर ही सो जाएंगे, नाश्ता करेंगे, इधर ही सोएंगे, इधर ही है। सोना तो है नहीं। मुझे अभी असद उमर साहब से बात हो रही थी मेरी रात को, तो कितने दिन रुक सकते हो? आजा भाई। मैंने क्या है कि आदिर भाई हमारी जो मिनिमम ट्रेनिंग है ना 126 दिन, जो मिनिमम आपके लिए पहले तो ट्रेनिंग से भी लगता है आप कॉम्बैट में उतरे हैं। एक साल ज्यादा है। मैं तो मिस कर रहा था इस सारी चीज़। अच्छा, और ये अच्छा किया है इन्होंने, साइड में इस इम्पोर्टेंट हुकूमत ने कि ये सब कुछ किया है। तो अब खुशियाँ हैं, लोग हैं पूरे पाकिस्तान से, लोग कमाल ही हो गया। तो एक मरतबा फिर मुझे लगता है कि एडवेंचर इनका मिस एडवेंचर हो गया, उल्टा पड़ गया ये भी। बिल्कुल उल्टी पड़ी है। ये चलेगा बीच में, भाई गले बैठ गए हैं, नाश्ते चल रहे हैं, जज्बे जवान हैं, लोग जाने सारान इधर हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं बड़ी इंपॉर्टेंट जो आपके सामने रखनी है। रात की अपडेट्स आपके सामने रखी, इस वक्त भी लोग पहुँच रहे हैं, बड़े बड़े काफिले पहुँच रहे हैं, और इस वक्त मैं आपको जो जज्बा बताऊंगा उस पर भी बात करनी है। खान साहब का अगला लाए अमल क्या है, अंदर खाते चल क्या रहा है, उस पर भी हमने बड़ी तफसीली बात करनी है। और इसके साथ ही साथ और बहुत सी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं, और किस तरह से पीटीआई ने एक मरतबा फिर कल रात पाकिस्तान को बचा लिया है। कल रात कारकुन किस किस के घर पर धावा बोलने वाले थे, ये बड़ी एक्सक्लूसिव खबर है, ये भी इस वीडियो में आपके सामने रखनी है। और बहुत सी चीज़ें हैं जिन पर बात करनी है। सबसे पहले तो खान साहब का इस वक्त जो हम तक बात पहुंची है, आगे चलते हैं, लोग भी आप साथ साथ देखें। खान साहब की लीगल टीम ने, खान साहब ने साइन कर दी हैं, खान साहब की लीगल टीम ने ज़मानत कबल अज़ गिरफ्तारी जो होती है उसके लिए दरख्वास्त तैयार कर ली है, और एज ऑफ यू विल सी दिस वीडियो हो सकता है वो दरख्वास्त दे दी गई हो, या फिर हो सकता है कि वो दरख्वास्त जो है वो शायद अभी दी जानी हो। लेकिन ये इस वक्त की एक डेवलपमेंट है। इमरान खान साहब अंदर ही हैं, आ जाएं, छापा मार लें, वो भाग गया है तो उसे ले जाएं, वो नहीं भाग गया है तो पीछे से क्या पता शहबाज गिल का फ़ोन उसने छुपाया हो अंदर, वो मिल जाए, कुछ मिल जाएगा, तो आपका फेरा या आपका पेट्रोल का खर्चा ज़ाया नहीं होंगे पैसे, तो आप आ जाएं बेशक, लेकिन आ नहीं सकते। किसके ऊपर से चढ़ के आएंगे? उस 6 महीने के बच्चे के ऊपर से जिसे मैंने यहाँ पे कल देखा, उस 85 साल के बुजुर्ग के ऊपर से चल के आएंगे जो अपने अस्थमा का इनहेलर साथ लेके आया हुआ है खान की खातिर, या उस बाप के लिए जिसने मुझे इंटरव्यू में कहा कि मैं अपने बच्चों को कह के आया हूँ कि सुबह स्कूल खुद जाना और शायद आगे भी खुद जाना पड़े। ये पेड वर्कर्स नहीं हैं, खुदारा पाकिस्तान को बचा लें। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें और भी मैं आपको बता दूँ। पीटीआई की लीडरशिप ने यह कन्फर्म किया है कि लोग मुख्तलिफ शहरों में निकले हैं। फैसलाबाद में जलसे का माहौल, लाहौर लिबर्टी ऐसे लग रहा था कि जलसा है, बनी गाला यहाँ पे जलसा महसूस हो रहा था रात को 4 बजे। लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि रात को पीटीआई के कारकुनान चार्ज थे, खान रेड लाइन है, वो मुख्तलिफ शहरों में नून लीग की लीडरशिप, और ये नहीं होना चाहिए था जिसके ऊपर पीटीआई की लीडरशिप ये क्लेम कर रही है कि हमने रोका। और मैं ये बात पहले भी करता आया हूँ कि इमरान खान नवाज शरीफ नहीं है, आप उसके साथ इससे भी बुरा कर दें, वो गुजरांवाला जलसे वाली तकरीर नहीं करेगा। उसके लिए उसका मुल्की मफाद उसके सियासी मफाद से बहुत ऊपर है। वो अभी भी ये बातें करता है तो वो इशारे किनायों में करता है, वो आज भी। और इस सब में नुकसान 3 स्टेक होल्डर्स का, ये चीज़ आपने याद रखनी है इस पूरी लड़ाई में। एक इमरान खान, एक पाकिस्तान के इदारे, और तीसरा पाकिस्तान। इसके अलावा फ़ायदा किसका है? पाकिस्तान के दुश्मनों का या पाकिस्तान के चोर और लुटेरों का? आपने इससे पहले बहुत एक्सपेरिमेंट किए, 4 महीने से एडवेंचर कर रहे हैं, मिस एडवेंचर में बदल रहे हैं।
हाथ जोड़ के दरख्वास्त है कि इस दफ़ा एडवेंचर किया या इस मरतबा अपनी लैब में एक और केमिकल ऊपर नीचे करके कोई नई स्कीम बनाई या कोई एक्सपेरिमेंट किया तो खाकम बदहन ये लैब जल जाएगी, ये पटाखा मार जाएगी और फिर शायद एक्सपेरिमेंट करने के भी कोई काबिल ना रहे। दिस वुड बी द वर्स्ट एक्सपेरिमेंट, दिस वुड बी द वर्स्ट थिंग यू कैन डू टू दिस कंट्री। ये इस वक्त मैं यहाँ पर जो देख रहा हूँ और ये पाकिस्तान के लिए कुड़ रहा हूँ मैं, ये खान के लिए नहीं कुड़ रहा। और वो तो चार्ज बैठा ना, उसके पास ऑप्शन था कि वो रावलपिंडी में रहता, उधर अपनी हुकूमत केपी चला जाता, सुबह वहाँ से ज़मानतें कराता, वो इस्लामाबाद आ गया। क्योंकि इस वक्त ऐसा लग रहा है कि खान साहब भी तैयार हैं। जो उन्होंने कल हमसे मीटिंग की थी उसमें भी खान साहब ने ये बात की, परसों मीटिंग थी, अब तो सुबह हो चुकी है, उसमें भी खान साहब ने जो बातें बड़ी खुल के की। और मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि ये एक पज़ल है खान साहब की, हर नई मीडिया टॉक, हर नई तकरीर, हर नई प्रेस कॉन्फ्रेंस या इंटरव्यू उस पज़ल के अंदर पीसेस लगा रहे हैं। रोक लें, अभी भी वक्त है और आपको मज़ीद भी कुछ चीज़ें दिखाते हैं। जी तो नाज़रीन कराम, इस वक्त हम चाय पीने ढाबे पे आ चुके हैं और कुछ और डेवलपमेंट्स भी हैं। मेरी पीटीआई की लीडरशिप के साथ कुछ बातें भी हुई हैं, कुछ मामलात पर डिस्कशन भी हुई है, बहुत कुछ तैयार है और हालात अभी भी यही कहा जा रहा है कि इस उतने कंट्रोल में नहीं है। खान साहब की ज़मानत करवाई जाएगी, होपफुली कानून और इंसाफ की बालादस्ती होगी और ज़मानत भी हो जानी चाहिए। दहशतगर्दी की दफ़ा लगा दी गई है तो मामला बड़ा गंभीर भी है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी भी आप कह सकते हैं कि मैक्सिमम रिस्ट्रेंट का मुजाहरा कर रही है। वो केयरफुल भी हैं, वो बहुत सी चीज़ों के अंदर अभी भी खुलकर जंग नहीं कर रहे और इससे ज़्यादा भी अगर उनके साथ कुछ कर दिया गया तो वो शायद इससे आगे नहीं बढ़ेंगे। और इस सारे मामले के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कुछ लीडरशिप से बात हुई है, खान साहब को हाउस अरेस्ट किया जा सकता है, दैट इज़ अ पॉसिबिलिटी। डिप्टी कमिश्नर के थ्रू एक नोटिफिकेशन आना है, बनीगाला में इमरान खान की रेजिडेंस को सब जेल करार दिया जा सकता है। खान को तो ले जाने की हिम्मत नहीं है और ख़ान साहब ख़ुद फेस करने आए हैं। कानून और इंसाफ तो जो इजाज़त देता है वो तो वो करेंगे अपने ऑप्शंस एक्सरसाइज। बट इस वक्त सूरत हाल ये है और सिक्योरिटी मैंने देखा एंट्रेंस पे जो इस्लामाबाद पुलिस थी वो नहीं थी, रात को वो थे गालिबन। ऑब्वियसली हो सकता है बदमज़गी को अवॉइड करने के लिए, क्योंकि इवन सिक्योरिटी के लिए भी जो लोग हैं तो उनके बारे में भी शकूक व शुबहात से ही देखा जा रहा है, क्योंकि इस्लामाबाद पुलिस ने ही गिरफ़्तार करना है। तो वो ऐसा लग रहा है यहाँ पर पीटीआई के कारकुनों को कि मुहाफ़िज़ों से ख़तरा है। अलबत्ता इस सब के अंदर अभी चीज़ें मैं आपके सामने मज़ीद भी रखता रहूँगा, आपको लम्हा ब लम्हा आगाह करेंगे, कवरेज जारी रहेगी। और रेस्ट मुझे लगता है हमें कुछ दिनों के लिए अपनी डिक्शनरी में से निकाल देना है और बस काम और बस काम। तो दुआओं में अपनी याद रखिएगा और ना हम डरेंगे ना कोई और डर रहा है, जितना मर्ज़ी डरा लेंगे, पाकिस्तान की बेहतरी की खातिर हम इंशाअल्लाह अपना किरदार अदा करते रहेंगे। अल्लाह निगहबान पाकिस्तान जिंदाबाद।